Hello everyone, welcome to BPSC Concept वाला. We were covering our national current affair from वॉल्यूम 2. our जो हमारा जो मैगजीन है तर्कश, उसके वॉल्यूम 2 से हम लोग कवर कर रहे थे और हम लोग अब अंतिम स्टेज पे आ गए हैं. 1 से 2 दिन में आपका नेशनल करंट अफेयर खत्म हो जाएगा. आई होप त्योहार सब खत्म हो गया है ना? त्योहार आने से थोड़ा पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो ही जाता है. जो लोग घर चले जाते हैं वो इसलिए टेंशन में होते हैं कि पढ़ नहीं रहे हैं. जो घर नहीं जाते हैं उन्हें लगता है कि त्योहार में नहीं गए. थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होता है और होना भी चाहिए. त्योहार है, इसको भी इंजॉय करना चाहिए. लाइफ है, ऐसा नहीं किसी को छोड़ के करना चाहिए. लेकिन अब सब खत्म हो गया है. आप अपने बैक टू स्टडी जाइए, खूब पढ़िए, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना? क्योंकि अब जस्ट 1 महीना बच गया, तो नया चीज़ एकदम स्टैटिक मत पढ़िए, उसी को रिवाइज़ करिए. जितना बार रिवाइज़ कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम रिवाइज़ करिए. आपको जो आता है एक-दूसरे से शेयर करिए, आपसे जो पूछा जाता है उसको बताइए, ठीक है? तो हम लोग आगे देखते हैं. आगे जो हम देखेंगे, आज देखेंगे फर्स्ट इन इंडिया, कि अभी तक कुछ वैसा कोई ऐसे लोग हैं जो कोई माइलस्टोन अचीव किए हैं, वो पहली बार किए इंडिया से, या फिर कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया जो पहली बार बनाया गया, वो हम देखेंगे. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट इन इंडिया होता है, किसी भी चीज़ में पहली बार कोई काम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये लेक्चर से एक दो सवाल तो आना पक्का ही है. इसको आप क्या करेंगे, पहले तो आप वीडियो देख लेंगे, वीडियो देखने के बाद एक बार खुद से मैगजीन पढ़ेंगे और फिर इसको बार बार रिवीजन करेंगे, ताकि आपको ध्यान रहे, एग्जाम में आपके साथ जाए. ठीक है? तो पहला देखेंगे, जो पहला हमारा न्यूज़ है वो क्या दिखा रहा है कि फर्स्ट इन इंडिया में क्या दिखा रहा है कि इंडिया का पहला स्टडी किया जा रहा है किस चीज़ पे, टीएल कार्बन पे. अब आपको समझ में आ रहा है कि कार्बन तो सुने हैं, टीएल कार्बन क्या होता है? तो टीएल कार्बन वैसा होता है जो नॉन टाइडल फ्रेश वाटर होता है ना, जैसे तालाब हो गया, है ना? नदी नहीं, नदी में तो टाइड होता है. तो नॉन नॉन टाइडल जैसे तालाब हो गया, या कहीं कोई पानी पानी जमा होता है, वेटलैंड हो गया, उसके उसमें जो कार्बन स्टोर होता है ना, फ्रेश वाटर वेटलैंड के नीचे जो कार्बन स्टोर होता है, उसी को हम टील कार्बन बोलते हैं. तो ये स्टडी कहाँ करवाया जा रहा है? ये स्टडी जो है करवाया जा रहा है केवलादेव नेशनल पार्क में. केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? ये है भरतपुर, राजस्थान में. ठीक है? किसके द्वारा करवाया जा रहा है? ये जो स्टडी है वो करवाया जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा. किसके द्वारा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा करवाया जा रहा है. ठीक है? क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि जो कोयला देव नेशनल पार्क है, उसमें जो भी वहाँ वेटलैंड है, उसमें जो टील कार्बन है वो देखेंगे. आपको अब सबसे पहले बताते हैं कि कार्बन कितने तरह का होता है. ठीक है? कार्बन ना, उसको हम कलर कोड के हिसाब से डिवाइड किए हैं. और जितने भी कार्बन जो उत्सर्जन होता है, वो सब एक तरह का नहीं होता, अलग अलग होता है. जैसे अगर पर्पल कार्बन सुने होंगे, ब्लू कार्बन सुने होंगे, टील कार्बन सुने होंगे, ग्रीन कार्बन सुने होंगे, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, रेड, एक्सेट्रा. ठीक है? तो क्या क्या होता है आपको ब्रीफ में बता रहे हैं कि अगर कोई भी वैसा कार्बन जो क्या एयर और इंडस्ट्रियल इमिशन के थ्रू जो कार्बन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्पल कार्बन बोलते हैं, है ना? जो ओशियंस, प्लैनेट और सेडिमेंट के रूप में जो जो कार्बन स्टोर होता है, उसको हम ब्लू कार्बन बोलते हैं. टील कार्बन आपको बता दी कि फ्रेश वाटर, है ना, जो नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड होता है, उसके उसमें जो कार्बन स्टोर होता है, उसको हम टील कार्बन बोलते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट और उसके द्वारा जो स्टोर होता है कार्बन, उसको हम ग्रीन कार्बन बोलते हैं, है ना? फोशियल फ्यूल्स के द्वारा जो बर्न करने पे जो कार्बन रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक कार्बन बोलते हैं. ठीक है? यहाँ देखिए, यहाँ जो स्टोर हो रहा है पर्पल, ब्लू, टील, ग्रीन, यहाँ क्या है? रिलीज हो रहा है. यहाँ स्टोर करने वाला कार्बन है पर्पल, ब्लू, टील एंड ग्रीन. बट ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, रेड जो है हम रिलीज कर रहे हैं किसी चीज़ से. जैसे फोशियल फ्यूल को जो जलाए हम, पेट्रोल, डीजल को, उससे जो कार्बन रिलीज हुआ उसको हम ब्लैक कार्बन बोलते हैं. इंडस्ट्रियल इमिशन से जो कार्बन रिलीज हुआ उसको हम ग्रे कार्बन बोलते हैं. और इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैसे लकड़ी जलाएं और वो इनकम्प्लीट जला, आधा जला, उससे जो कार्बन रिलीज होता है उसको हम ब्राउन कार्बन बोलते हैं. और रेड कार्बन किसको बोलते हैं? जो स्नो और आइस में रिड्यूस अल्बिडो के कारण, अल्बिडो क्या होता है? जो हमारा सनरे आया, वो कितना रिफ्लेक्ट हो जाता है और कितना वो अपने में स्टोर करता है ना? बाय द वे 100% आया तो 100% तो रिफ्लेक्ट करते नहीं है ना, कुछ तो अपने में ऑब्जॉर्व कर लेता है. उसके कारण जो रिलीज होता है कार्बन, उसको हम रेड कार्बन कहते हैं. ठीक है? तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि टील कार्बन क्या है. इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? टील कार्बन समझना. कहाँ किया जा रहा है ये स्टडी? केवलादेव नेशनल पार्क में. केवलादेव नेशनल पार्क है कहाँ? भरतपुर, राजस्थान में है. आपको थोड़ा सा एक और स्टैटिक चीज बता देते हैं कि केवलादेव नेशनल पार्क जो है, इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रजिस्टर किया गया था. कब? 1990 में. अब ये आपके समझ में आ रहा हो कि क्यों है. मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है क्या? तो एक रजिस्टर बनाया गया है, एक 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 एक, एक कह सकते हैं रजिस्टर के नाम पे क्या बोल सकते हैं उसको, कि एक एक जगह इकट्ठा करके हम एक एक स्टोर बनाएंगे, और जहां हम पता कर पाएंगे कि कौन सा ऐसा रामसर वेटलैंड जो है, जो इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखता है. अब आपके दिमाग में आ गया कि रामसर साइट्स क्या होता है. ये आपको बताना है, ये हम सब कुछ तो बताएंगे नहीं. यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि रामसर साइट्स क्या होता है, इसका मीटिंग कहाँ हुआ था पहली बार. रामसर साइट्स
कब घोषित किया गया और रामसर साइट्स कितने हैं हमारे देश भारत में। ठीक है, रामसर साइट जो है किसी भी वेटलैंड को या किसी भी तालाब को या किसी भी वाटर बॉडी को रामसर साइट घोषित करना क्या अच्छी बात है? जी नहीं। अगर उसका हालत बहुत ख़राब होता है तब उसको हम रामसर साइट में ऐड करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला जो है हमारा कि एक भारत ने पहली बार मंकी पॉक्स, आप सुने होंगे मंकी पॉक्स पे हमारा एक वीडियो भी है, आप देखिएगा, उससे ज़्यादा बाहर का कोई सवाल नहीं आएगा, एक है ना, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, मंकी पॉक्स का एक स्पेशली 10-15 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है। तो मंकी पॉक्स का जो एक किट होता है, आरटीपीसीआर किट होता है, वो पहली बार हमारे इंडिया के द्वारा बनाया गया है और वो ये है इरवा एमडीएक्स। ठीक है, इरवा एमडीएक्स मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट है। ये क्या है? आरटीपीसीआर किट है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये जो बनाया गया है वो बनाया गया है इरवा के द्वारा। ठीक है, इरवा एक कंपनी है, इरवा एशिया ट्रांस ऐसे कुछ का नाम का, उसके द्वारा बनाया गया है। और ये कहाँ बना है? ये बना है AMTZ। AMTZ AMTZ क्या होता है? आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन। ये कहाँ है? विशाखापट्टनम, वाइजैक जिसको बोलते हैं, वहीं बेस्ड एक एरिया बनाया है जहाँ जितने भी मेडिकल वाले जो होते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी पार्क है, जो कंसेप्टलाइज कब किया गया था AMTZ? ये 2015 में, 2015 में इसको कंसेप्टलाइज किया गया था AMTZ को, आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इरवा एमडीएक्स मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट जो है इंडिया के द्वारा पहली बार डेवलप किया गया है। ओके, अगला जो है हम देखेंगे कि इंडिया के जो शूटर है मनु भाकर, वो पहली एथलीट बनी है जो 2 मेडल एक ही गेम में, है ना, इन सिंगल एडिशन ऑफ ओलंपिक उन्होंने दो मेडल जीता है। सो दिस इज मनु भाकर। ये मनु भाकर है और ये क्या बनी है? इंडिया की पहली एथलीट बनी है जो इंडिपेंडेंट भारत में, हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो 2 मेडल सिंगल एडिशन ऑफ ओलंपिक्स में जीती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस की तो नॉर्मन प्रिचर्ड जो थे वो ब्रिटिश इंडियन थे, उन्होंने भी 1900 के समर गेम्स में 2 मेडल जीते थे। सो ये भी ध्यान रखना है। अगला जो देखेंगे, अगला हमारा क्या है कि जीसीसी का एक मीटिंग होता है, मिनिस्ट्रियल्स मीटिंग, है ना, जीसीसी का, और वो कहाँ जाते हैं? रियाद जाते हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर, वो वहाँ उनसे मिलते हैं। सो दिस इज जीसीसी। जीसीसी क्या होता है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, आपको दिमाग में आना चाहिए कि गल्फ जीसीसी में कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं, तो आपको हम ब्रीफ में बता दे रहे हैं थोड़ा सा। पहला तो यूएई, है ना, बहरेन, पेन दिख नहीं रहा है ना, ब्लैक लगा दे रहे हैं, यूएई, उसके बाद बहरेन के बाद सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, कुवैत। दीज आर द कंट्री हु आर द मेंबर ऑफ जीसीसी। तो जीसीसी का इंडिया के साथ एक ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए। ठीक है, जिसको अटेंड कौन करते हैं? हमारे जो मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर, वो जाते हैं कहाँ? रियाद। रियाद कहाँ है? रियाद जो है सऊदी अरबिया का कैपिटल है, वहाँ जाते हैं और ये मिलते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया जो है जीसीसी कंट्रीज के साथ, यूएई, बहरेन, है ना, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, कुवैत, ये सब कंट्री के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड करती है। और ट्रेड का अगर फिगर देखेंगे 184.86 बिलियन डॉलर की हम ट्रेड करते हैं इन सब कंट्रीज के साथ। तो इनके साथ डायलॉग रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अगला देखेंगे कि इंडिया का जो पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट बनाया गया उसका नाम क्या रखा गया है? रूमी। ठीक है, रूमी क्या है? इंडिया का पहला रीयूजेबल। जैसे ये जाएगा और ये फिर रिटर्न आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे? इस रॉकेट को फिर से यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा कि ये जाएगा, ये है क्या? ये एक रॉकेट है। ये क्या है? एक, जैसे आपको कहीं जाना है यहाँ से दिल्ली या बॉम्बे या कहीं और भी, जयपुर, तो आप क्या करते हैं? एक व्हीकल लेते हैं, चाहे ट्रेन लेंगे या तो फ्लाइट लेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें एक छोटा सा सैटेलाइट होता है, उसको भेजने के लिए रॉकेट लगता है, वो है ये पूरा। तो सोचिए कि आपको अगर कहीं जाना है, एक ऐसी ट्रेन है जो बस आपको छोड़ दे और वहाँ वो डिमोलिश हो जाए, खत्म हो जाए, वो बाहर रिटर्न नहीं आएगी, वो रीयूजेबल नहीं होती है। बट हम लोगों ने पहली बार एक रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट बनाया है जिसका नाम क्या रखा है? रूमी 1, है ना, वो कि वो जाएगी और उसको छोड़ के फिर से वो आ जाएगी, उसको फिर से यूज कर सकते हैं। तो इंडिया का इंडिजिनियसली ये पहला बनाया गया है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये 2 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा बनाया गया है। स्पेस जोन इंडिया, है ना, स्पेस जोन इंडिया क्या है? चेन्नई बेस्ड एक स्पेस पे काम करने वाली कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। और दूसरी जो है मार्टिन ग्रुप, ये दोनों को कोलैबोरेशन करके ये बनाया गया है रूमी 1। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया? इसको लॉन्च किया गया तिरुविदंदई चेन्नई से,
है ना, चेन्नई से लॉन्च किया गया। और कब लॉन्च किया गया? 24 अगस्त को इसको हम लॉन्च किए और टेस्ट कर लिए। इसमें बोला गया कि 3 क्यूब सैटेलाइट है और 50 पिको सैटेलाइट्स भेजे हैं हमने, ठीक है। अगला देखेंगे कि हैदराबाद बेस्ड एक मैजिशियन है जिनका नाम क्या है? सामला वेनु, है ना। सामला वेनु जो है हैदराबाद के रहने वाले हैं और वो पहले भारतीय बनते हैं जो कि किस में पार्टिसिपेट करते हैं? 90th ये क्या होता है? 90th कॉन्फ्रेंस होता है या समिट होता है किस किस का? वर्ल्ड समिट फॉर नोबेल पीस लॉरिएट्स, है ना। कहाँ होता है? ये होता है मैक्सिको में। और ये हैं, इनका नाम क्या है? सामला वेनु, सामला वेनु, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। ये एक मैजिशियन है ना, जादूगर है, मैजिशियन। ये पहले भारतीय बने हैं जो 90th वर्ल्ड समिट फॉर नोबेल लिटरेट फॉर पीस में जाके परफॉर्म करते हैं, पहले भारतीय जो जाके वहाँ परफॉर्म करते हैं। और ये कब हुआ? ये हुआ 18 सितंबर 2024 को और ये हैदराबाद से रहने वाले हैं। ये हुआ कहाँ? ये हुआ मैक्सिको में, ध्यान रखना है। उसके बाद कपिल परमार नाम के एक हमारे आदमी हैं, हमारे एक एथलीट हैं, पैरा ओलंपिक मेडल जिन्होंने जीता जूडो में, है ना। और वो कौन सा मेडल जीता? ब्रोंज मेडल जीता, ठीक है। तो वो पहले ऐसे पैरा ओलंपिक मेडल जूडो में जीतने वाले बन जाते हैं। ये हैं हमारे कपिल परमार साहब। ये क्या है? हमारे एथलीट है, पैरा ओलंपिक मेडल जीतते हैं कौन से गेम में? जूडो में। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी कभी यही पूछ देगा कि कपिल परमार इज रिलेटेड टू विच गेम? जूडो, है ना, कराटे, है ना, जैवलिन थ्रो, 4 तरह की इस तरह का ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना कि कपिल परमार जूडो गेम खेलते हैं और ये कौन सा मेडल जीते हैं? ये जीते हैं ब्रोंज, है ना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ब्रोंज मेडल जीते हैं। कौन से कैटेगरी में जीते हैं? तो ये मेंस के 60 kg कैटेगरी में जीते हैं। जो हराए किसको हैं? ब्राजील के प्लेयर कोई था, इलियंटन डे ओलिवेरा, उसको ये हरा दिए हैं। ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले MP के हैं, मध्य प्रदेश के शिवौर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। अगला जो है वो क्या है कि इंडिया जो है पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपना सेटअप करना चाहता है। वो कहाँ? वो उड़ीसा में। क्या? सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये ध्यान रखना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सिलिकॉन कार्बाइड का काम क्या है। तो जो सिलिकॉन कार्बाइड जो है उसको SiC बोलते हैं, इस तरीके से, है ना, SI SiC बोलते हैं इसको। और हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्बोरंडम, कार्बोरंडम, ठीक है। कार्बोरंडम भी ऑल्सो से सिलिकॉन कार्बन को कार्बोरंडम बोलते हैं। ये क्या है कि हार्ड केमिकल कंपाउंड है जिसको हम यूज कहाँ करते हैं? आपको देखते होंगे LEDs में, है ना। LEDs में इसको यूज किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को। और इसको हम कहाँ यूज करते हैं? सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी आता है सब चीज़ में, जो भी आजकल सेमी कंडक्टर से रिलेटेड या डिजिटल पैनल से रिलेटेड जो स्क्रीन बनता है उसमें भी सिलिकॉन कार्बाइड का यूज किया जाता है। उसी के लिए यहाँ 620 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? ये उड़ीसा में किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ डेवलप होगा? उड़ीसा में एक 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 जगह है जिसको हम बोलते हैं EMC पार्क, है ना। EMC पार्क में किया गया है, इन्फो वैली भुवनेश्वर में। अब बोलेंगे EMC पार्क क्या होता है? जैसे आप गुड़गांव कभी गए होंगे तो गुड़गांव में क्या है? साइबर पार्क है। साइबर पार्क नाम दिया गया कि एक एरिया बनाया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया जहाँ क्या कि बहुत सारे जो भी डिजिटल IT वाले या किसी तरीके के ऑफिसेस, बहुत सारे MNCs वहाँ एक जगह इकट्ठे ऑफिस बनाया गया है। उसी तरीके से भुवनेश्वर में EMC पार्क बनाया गया है इन्फो वैली में, और वहाँ सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाया जाएगा, ठीक है। अगला जो है वो क्या है? मनी कि संकन म्यूजियम बना है, ठीक है। संकन म्यूजियम क्या होता है? संकन का मतलब क्या होता है? अंडरग्राउंड म्यूजियम, है ना। मतलब कि जो हमारा जो अर्थ लेवल है, जो हमारा धरती का लेवल है उसके नीचे, है ना, उसके नीचे हम पहला ऐसा संकन म्यूजियम बनाए हैं। और वो कहाँ बनाए हैं? वो बनाए हैं हम हुमायूं टूम में। दिस इज हुमायूं टूम। आपको क्या बताना है कि हुमायूं टूम जो है किसके द्वारा बनाया गया था? हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूं टूम। और ये क्या है हमारा? ये एक हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हुमायूं टूम जो है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ है? ये है दिल्ली में, है ना। हमको ये नहीं समझ में आता कि हिंदी में हम लोग दिल्ली बोलते हैं और इंग्लिश में जाली क्यों बोलते हैं, है ना। तो ये कहाँ है? ये हमारा दिल्ली में है। और यहीं इसी के अंदर एक अंडरग्राउंड बनाया गया है क्या? म्यूजियम, ठीक है, जिसको हम संकन म्यूजियम बोलते हैं। और इसको इनॉग्रेट किया गया कब? 29 जुलाई 2024 को। सो दिस इज द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट संकन म्यूजियम विच इज कंस्ट्रक्टेड एट आइकॉनिक हुमायूं टूम कॉम्प्लेक्स। इट इज ऑल्सो ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, राइट। अगला जो है देखेंगे मनिका बत्रा के लिए। मनिका बत्रा जो हैं वो क्या खेलती हैं? टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। दिस इज मनिका बत्रा। ये क्या खेलती हैं? ये खेलती हैं TT, जिसको हम बोलते हैं पिंग पोंग भी बोलते हैं, ठीक है। टेबल टेनिस की प्लेयर हैं
और ये पहली इंडियन टीटी प्लेयर, टेबल टेनिस प्लेयर बनती हैं जो कहाँ, जो ओलंपिक गेम्स में सिंगल कंपटीशन होता है ना उसके 60th राउंड तक पहुंची हैं, पहले भारतीय बनते हैं, है ना, जो ओलंपिक गेम्स के सिंगल कंपटीशन में 16वें राउंड तक पहुंचती हैं, और ये पहली भारतीय बनती है जिनका नाम है मनिका बत्रा। ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये दिल्ली की रहने वाली हैं। इनफैक्ट ये फर्स्ट इंडियन बनती हैं जो टॉप 25 वर्ल्ड रैंकिंग टॉप 25 में भी इनका नाम आया है एक बार, ठीक है। और अभी जून 2024 में शायद इनका 22nd रैंक रहा है, इसलिए भी ये जानी जाती हैं। उसके बाद इंडिया का पहला कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है, ठीक है। जो कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर मतलब किसी चीज को हम कंजर्व करेंगे, उसको ब्रीड करेंगे, किसका, जो एशियन किंग वल्चर्स है। वल्चर्स वेरी डिफरेंट डिफरेंट तरह के वल्चर्स होते हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे लिए पढ़ने का जरूरत नहीं, अगर यूपीएससी के लिए आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वल्चर्स के बारे में जानना। तो आपको क्या कि कहाँ बनाया गया है, ये गाना बनाया गया है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वो कहाँ, वेरी वैसी जगह है वहाँ, कंपेरगंज रेंज ऑफ गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन में सीएम आदित्य योगीनाथ के द्वारा वो क्या किया गया, वो शुरुआत किया गया, उसका इनोग्रेशन किया गया। और ये इंडिया का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर ऑफ कौन सा वल्चर, एशियन किंग वल्चर, ये ध्यान रखना है आपको, एशियन किंग वल्चर का कंजर्वेशन भी करेंगे और उसका ब्रीडिंग सेंटर भी हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको ये तो बता ही दिए। उसके बाद सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव जो क्या बनी है, वो बनी है, दिस इज अनामिका बी राजीव, ये इंडियन नेवी की ऑफिसर हैं और ये पहली विमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है ना, पहली विमेन, फर्स्ट विमेन बनी है जो हेलीकॉप्टर वुमेन बनी है जो हेलीकॉप्टर की पायलट है। अभी तक आप सुने होंगे कि ये फाइटर जेट्स जो होते हैं उसके पायलट भी बनी हैं। आपको क्या बताना है कि कौन बनी है, उनका नाम क्या है और कब बनी है। इन विच ईयर सी बिकेम द फर्स्ट विमेन, जो फाइटर जेट को पहला बार उड़ाई हैं वो कौन बनी है और कौन से ईयर में बनी, ये भी आपको बताना है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। और ये क्या बनी है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम फोटो भी लगाए हैं कि हेलीकॉप्टर की पायलट बनी है, ना कि जेट की, ठीक है। और कहाँ बनी है, इंडियन नेवी में, है ना। इंडियन नेवी की पहली विमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनती हैं अनामिका बी राजीव। उसके बाद जो देखेंगे हम कि इंडिया में पहली बार एक म्यूजियम बनता है और उस म्यूजियम को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव म्यूजियम, ठीक है। जहां क्या करेंगे हम 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं, टू शो किस द वर्क ऑफ सम ऑफ द 8 लाख कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, जो भी भारत में सहकारिता के थ्रू जो काम करते हैं कोऑपरेटिव्स जो भी हैं उसके काम को दिखाएंगे हम इस म्यूजियम में। और वो कहाँ बना है, वो बना है कोझिकोड में। कोझिकोड कहाँ है, केरला में है। आपको अभी हाल में बताए थे कि कोझिकोड को एक सिटी का अवार्ड भी मिला है, आपको कमेंट करके बताना है। आपको हिंट दे रहे हैं कि वो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और ये कोझिकोड सिटी को एक अवार्ड दिया गया है, इस सिटी को किसी चीज़ के लिए, वो आपको बताना है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि इंडिया का पहला म्यूजियम जो डेडिकेट करता है किसको, कोऑपरेटिव्स को, और वो कहाँ बना है, वो कोझिकोड केरला में बना है, ठीक है। उसके बाद एनएससी, एनएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है इसका मतलब, ठीक है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो भी स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, उसका एक्सचेंज होता है उसी का। ये क्या है, एक सब्सिडरी है किसका, एनएसई इंडाइसेस। इंडाइसेस क्या होता है कि सूचकांक होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का सूचकांक दिया जाता है, सर्वे करती है, उस पर एक रिपोर्ट बनाती है और वो बताया जाता है रैंकिंग, ये सब, ठीक है। तो उसी तरीके से इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडेक्स बनाई है एनएसई इंडेक्सेस के थ्रू, जो क्या करेगी, इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडेक्स बनाएगी, है ना। उसमें क्या करेगी कि जो भी ईवीज क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स जो भी होता है उसको ये ट्रैक करेगी, उसके परफॉर्मेंस को। जो कंपनी बना रही है, अगर जैसे टाटा बना रही है, हुंडई बना रही है ना, होंडा बना रहा है, महिंद्रा बना रहा है, जो भी कंपनीज हैं जो ऑटोमोटिव बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो योगदान दे रहे हैं, तो वो उसका उस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेगी, एक ईवी का इकोसिस्टम देखेगी कि बाय द वे अगर हमको पटना से राजगीर के लिए जाना है और आप ईवी से जा रहे हैं, बीच में कहीं चार्जिंग स्टेशन है या नहीं है ना, या कंपनी का अगर कंपनी बोलती है कि आप एक बार चार्ज करने पे 200 किलोमीटर चल सकते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस सच में इतना चल पा रहा है या नहीं, तो उसका परफॉर्मेंस को, कंपनी का परफॉर्मेंस, इकोसिस्टम पार्ट, सब कुछ देखना वो किसका काम है, एनएससी इंडाइसेस का। तो ये पहली बार एनएससी के द्वारा इस तरीके का इंडाइसेस बनाया गया जो क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडेक्स को देखेगी, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो
कहाँ है, मुंबई में है, और आपको बताना है कि ये कब बनाया गया था। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कब बनाया गया था, आपको कमेंट करके बताना है। ये भारत सरकार के हेल्प से बनाया गया था। अगला जो है कि पहला केस आया है, आपको पता है भारतीय न्याय संहिता, है ना, पहले क्या था उसको आपको कमेंट करके बताना है। और 2 कानून और है जिसको हम लोगों ने रिप्लेस किया, वी हैव रिप्लेस्ड, और कौन से डेट को रिप्लेस किया है, वो भी कौन से डेट से ये लागू कर दिया गया हमारे देश में, आपको ये भी कमेंट करके बताना है। तो जो भारतीय न्याय संहिता था, ठीक है, उसके थ्रू पहला केस रजिस्टर हुआ, और वो कहाँ हुआ है, ग्वालियर एमपी में। और वो किस चीज़ के लिए, बाइक थेफ्ट के लिए, किसी का बाइक चुरा लिया था इसलिए। और वो कब किस समय हुआ, 12:24 में, रात के 12:24 में हजीरा पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन जिसका नाम है हजीरा को एक बार किसी चीज़ का अवार्ड भी दिया गया था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा पुराना न्यूज़ है। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता के थ्रू जिस दिन ये लॉन्च हुआ, तो पहला केस पूरे देश में वो कहाँ लॉन्च होता है, हजीरा पुलिस स्टेशन में। कहाँ है ये ग्वालियर एमपी में है। और ये किस चीज़ के लिए होता है, बाइक थेफ्ट के लिए होता है। ठीक है, अगला जो है हमारा कि जो पीजीआईएमईआर है, पीजीआईएम क्या है ये, पीजीआईएमईआर ये है हमारा एक इंस्टीट्यूशंस जो कहाँ है, जो चंडीगढ़ में है। पीजीआईएमईआर क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, है ना। पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी मतलब क्या होता है, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एंड अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़। ठीक है, तो ये कब बना, ये बना 1962 में। और ये जब 1962 में बना था तो क्या ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, जी नहीं, इसको हम लोगों ने नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस दिया कब, 1967 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्यों न्यूज में है, तो क्योंकि यहाँ पहली बार एक म्यूजियम बनाया गया है। म्यूजियम बनाया नहीं गया, अभी अनाउंस किया गया है कि हम इस तरीके का एक म्यूजियम बनाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, क्रिएशन ऑफ फर्स्ट म्यूजियम, जिसके अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का जो भी हिस्ट्री है, कंट्रीब्यूशन है मेडिकल साइंस में, उसी का एक हम म्यूजियम बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, पीजीआईएमईआर, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इट इज़ इन चंडीगढ़। वहीं हम बनाने का अनाउंसमेंट किए हैं, अभी बना नहीं है। वी हैव अनाउंस्ड कि हम पहला ऐसा म्यूजियम बनाएंगे जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में होगा, जो क्या करेगी कि जो भी मेडिकल साइंस में हिस्ट्री या जो भी कंट्रीब्यूशन है उसी के रिकॉर्ड को शोकेस करेगी, उसी को दिखाएगी। ठीक है, अगला जो हमारा न्यूज है वो पूजा तोमर। पूजा तोमर कौन है, ये हैं पूजा तोमर। अगर हम पूजा तोमर की बात करें तो ये क्या है, एक मार्शल एक्ट फाइटर है, मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर है। ठीक है, एमएमए बोलते हैं, एमएमए क्या होता है, मिक्स मार्शल आर्ट, उसके ये फाइटर हैं। और इन्होंने पहली बार, है ना, ये इंडिया की पहली फीमेल कैंडिडेट बनी है जो यूएफसी का जो गेम होता है उसमें एक बॉट जीत चुकी हैं, है ना। यूएफसी क्या होता है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो यूएफसी का गेम में पहली इंडियन बनी है जिन्होंने एक बाउट जीता है। इनको पता है क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है साइक्लोन, है ना, द साइक्लोन इनका निकनेम, या कह सकते हैं गेम में इनका नाम, इनको बोला जाता है साइक्लोन। और ये कहाँ के रहने वाली हैं, इनका गांव का नाम है बुधाना विलेज, मुजफ्फरपुर नगर, उत्तर प्रदेश। ये यहाँ की रहने वाली हैं। ये क्या है, मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर हैं। ये क्यों न्यूज में थी, क्योंकि ये पहली भारतीय बन गई हैं जो यूएफसी के एक बॉट जीती हैं। कहाँ हुआ था वो गेम, वो हुआ था ल्यूइसविले यूएसए में। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, इनको साइक्लोन कहा जाता है। अगला जो है हम देखेंगे दिनेश कार्तिक के बारे में न्यूज है। दिनेश कार्तिक के बारे में क्या है, जो दिनेश कार्तिक साहब हैं वो एक साउथ अफ्रीका का, जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होता है ना, उसी तरीके का एक गेम रखा गया है, एसे 20। एसे 20 का नाम से आप समझ में आ रहा होगा, साउथ अफ्रीका, है ना। ये क्या है, एक बेटवे इसको हम बोलते हैं, और जो एसे 20 है उसको हम बोलते हैं वेट वे 20। ठीक है, तो वहाँ खेलने वाले पहले भारतीय बनेंगे। अभी खेले नहीं हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे, इनका सिलेक्शन हो चुका है, वहाँ ये उनका ऑक्शन में ये आ चुके हैं। तो ये पहले क्रिकेटर बनेंगे जो इस लीग में खेलेंगे। और ये कौन से सेशन में खेलेंगे, थर्ड सेशन जो आने वाला है। ये कब से शुरू होगा, जनवरी 9 2025 से एसे 20 शुरू होने वाला है। और ये इसका तीसरा सीजन है ना, जो खेलेंगे। तो जो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दें, आपको बता ही दिए कि हमारे यहाँ जैसे आईपीएल होता है, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, कहाँ का है, ये साउथ अफ्रीका का है। ये पहली बार 2020, 22, 23 में शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, 2 सीजन के बाद ये बीच में नहीं सॉरी, उसके पहले ये 2017 में शुरू हुआ था। ठीक है, 17 में शुरू हुआ था, उसमें इसका नाम था T20 ग्लोबल लीग, T20GL, है ना। लेकिन 2 सीजन हुआ, फिर कोरोना के बाद ये फिर बंद हुआ, फिर इसको नया तरीके से शुरू किया गया और इसका नाम रखा गया एसे 20, और उसमें ये फिर से खेलेंगे। ठीक है, और कौन से टीम के लिए गए हैं, पाल रॉयल्स के लिए। जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टीम है ना, उसी तरीके से वहाँ जो टीम का नाम है वो उसका नाम है पाल रॉयल। उसका बाद इंडिया का पहला हाइब्रिड पिच बनता है। हाइब्रिड पिच क्या होता है, कि वैसा पिच जो
नेचुरल टर्फ और सिंथेटिक फाइबर दोनों को मिला के बनता है। ठीक है, ये देखिए, ये कहाँ बना है? ये बना है हमारा हिमाचल का जो स्टेडियम है धर्मशाला, वहाँ HPCA। HPCA क्या है? हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है HPCA स्टेडियम, कहाँ? धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल में। तो वहाँ ये पहली बार इस तरीके का हाइब्रिड पिच बनाया गया है। हाइब्रिड पिच का होता है, क्या होता है हाइब्रिड पिच? हाइब्रिड पिच जो होता है नेचुरल टर्फ और सिंथेटिक फाइबर दोनों को मिला के बनाता है, ताकि इससे क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी और प्लेएबिलिटी दोनों इन्हेंस होता है। ठीक है, तो हाइब्रिड पिच जो है वो मई 6 को इसको इनॉग्रेट किया गया 2024 को। कहाँ? धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ है? धर्मशाला स्टेडियम जो है HPCA स्टेडियम है ना, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, उसके स्टेडियम में ये पहली बार बनाया गया है टेस्टिंग के लिए। अगर ये अच्छा होगा तो हम बाकी हर जगह इसको हम शुरुआत करेंगे। अगला जो न्यूज़ है वो कि IIT मद्रास का इंक्यूबेटेड स्टार्टअप जिसका नाम क्या है? माइंड ग्रुव, है ना, माइंड ग्रुव। तो उसके द्वारा इंडिया का पहला सिक्योर IoT माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है IoT, तो एक माइक्रो प्रोसेसर है जो इंडिया का पहला सिक्योर्ड IoT बनाया गया है। किसके द्वारा? माइंड ग्रुप के द्वारा। और माइंड ग्रुप क्या है? माइंड ग्रुप जो है वो IIT मद्रास के द्वारा नर्चर्ड इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है। मतलब जिसको हेल्प कौन किया था शुरुआत से लेकर अभी तक, वो IIT मद्रास के द्वारा किया गया था। तो स्टार्टअप का नाम क्या है? माइंड ग्रुप। और उसी के द्वारा हमारे देश भारत का पहला सिक्योर्ड IoT माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है। ठीक है, इंडिया का पहला कॉमर्शियल हाई परफॉर्मेंस RISC-V, जिसको हम RISC-V भी बोलते हैं। ठीक है, वो इसी सिस्टम पे बेस्ड है। ठीक है ना। रिस्क का मतलब क्या होता है? RISC का, इसका मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये ध्यान रखिएगा, आजकल ट्रेंड हो गया है BPSC में पूछने का IoT से। इस RISC जो है जिसको रिस्क बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, इसी पे बेस्ड है कि इंडिया का जो पहला कॉमर्शियल हाई परफॉर्मेंस RISC-V जो जिसको बोलते हैं सिस्टम, उसी पे ये बेस्ड है। नाम क्या है? ठीक है, माइंड ग्रुप जो स्टार्टअप का नाम है। और इसको नर्चर कौन किया था, इसको इंक्यूबेट कौन किया था? वो IIT मद्रास के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद IIT बॉम्बे। ठीक है, उसके बाद जो IIT बॉम्बे है और TCS है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, ये दोनों के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है और वो भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रो चिप इमेजर बनाया गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्वांटम डायमंड माइक्रो चिप इमेजर होता क्या है? ये देखिए फोटो। ठीक है, ये है QDM, क्वांटम डायमंड माइक्रो चिप इमेजर। जैसे आप MRI जब करवाने जाते होंगे तो एक मशीन रहता है जो मैग्नेटिक, जिसको क्या बोलते हैं MRI को? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो आपका क्या करता है कि नॉन इन्वेसिव नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेज को आपका, है ना, कि किसी चीज़ को आपको इन्वेजन नहीं किया या किसी आपके शरीर में किसी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं किया, बिना उसके किए हुए आपके पूरे बॉडी का इमेज निकाल देता है। उसी तरीके से ये क्या है? ये है क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप। क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये इसका मैकेनिज्म है कि ऊपर में कैमरा होगा, फिर लेंस ट्यूब होगा, है ना, इंटरफेरेंस फिल्टर होगा, माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव होंगे, डायमंड चिप्स होंगे, माइक्रोवेव लूप होंगे और ये सैंपल्स लगाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को बनाया गया किसके द्वारा? IIT बॉम्बे और TCS के द्वारा, ये दोनों मिलके। और ये जो अगर बनाया गया है क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, वो किसके थ्रू बनाया गया है? हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है? नेशनल क्वांटम मिशन। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये क्वांटम बार बार आप कर रहे हैं, ये होता क्या है? तो सबसे पहले आपको इसके लिए समझना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए आपको समझ में आएगा पहले क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या होता है कि जो क्वांटम फिजिक्स क्या होता है कि जो एटम्स या जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसी के बारे में जो पढ़ना होता है, उसी के बारे में जो हम पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। उसी में जब हम टेक्नोलॉजी लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्वांटम टेक्नोलॉजी। और उसी में जब हम मैकेनिक्स लगा देते हैं तो वो बन जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि जो भी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो भी हमारे एटम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, उसी के बारे में पढ़ने की जो टेक्नोलॉजी होती है, जो पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स किसको बोलते हैं? कि जो एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है उसी को कैरेक्टर्स को पढ़ना, ऑब्जर्व करना, जिसमें पार्टिकल्स जो होता है उसमें दो तरह का होता है। एक पार्टिकल्स को जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है उसको देखना, और उसमें जो वेव बनता है
जिसके कारण डिस्टर्बेंस या वेरिएशन आता है, जिसके कारण एनर्जी ट्रांसफर होता है, वो सबको जो ऑब्जर्व करना, उसी को हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स के बाद हम क्वांटम टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, जो क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो प्रिंसिपल है उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। टेक्नोलॉजी जब भी हम बात करेंगे वो क्या आता है, अप्लाइंग द फिजिक्स, अप्लाइंग द साइंस को हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। तो जो क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े उसी को अप्लाई करना एलिमेंट्री पार्टिकल पे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वो होगा क्वांटम टेक्नोलॉजी। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा एक मिशन है नेशनल क्वांटम, जो हम आपको बताना चाह रहे थे, जिसके लिए आपको हम 2 मिनट का समय लिए। नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये जो है शुरू किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। 2023 से 2031 तक ये प्लान है ना, जिसमें हम क्या करेंगे, क्यूटी, वो आपका क्यूटी वाला क्यूटी नहीं, ये क्यूटी है ना, क्वांटम टेक्नोलॉजी के जो इकोसिस्टम है उसको बनाएंगे। इसमें हम R&D को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, है ना, सीडिंग करेंगे, नर्चर करेंगे, ताकि हम क्या हो सके, हम पूरे वर्ल्ड में क्वांटम मिशन में लीड कर पाए। दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड नेशनल क्वांटम मिशन विच इज स्टार्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज प्लान फॉर 2023 टू 2031। आपको समझ में आ गया होगा। उसी के तहत ये बनाया गया QDM, इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके द्वारा बनाया गया, आपको अभी बताएं, इट इज, है ना, इट इज डेवलप्ड बाय IIT बॉम्बे विथ द कोलैबोरेशन ऑफ TCS। अगर हम TCS की बात करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी रतन टाटा साहब का देहांत हुआ है, तो TCS जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मुंबई में है, और ये कब बना, 1968 में। आपको क्या बताना है कि TCS के चेयरमैन कौन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये दोनों के द्वारा, IIT बॉम्बे और TCS के द्वारा बनाया गया QDM, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, और ये भारत का पहला बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा इस पे ज़्यादा समय दे दिए क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कि इंडिया में पहली बार एक इनिशिएटिव किया गया है, जिसमें हम क्या करेंगे, हॉर्सशू क्रैब। अब बहुत लोगों को पता ही नहीं हो कि हॉर्सशू क्रैब होता क्या है ना। क्रैब क्या होता है, ये क्रैब है ना, और यही है जो क्रैब, जिसको घोंघा शायद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो क्रैब कौन सा क्रैब है, ये हॉर्सशू क्रैब है। हॉर्सशू के घोड़े के जो पैर होते हैं ना, उसके जो उसी के शेप में, जो उसको हॉर्सशू क्रैब बोलते हैं, इसलिए। ठीक है, तो इसी का हम टैगिंग करेंगे। टैगिंग करने का मतलब कि कौन कौन से एरिया में ये मिलता है ना, उसी को हम टैगिंग करेंगे। उसी के लिए ये पहला इनिशिएटिव जो है शुरुआत किया गया है इंडिया के द्वारा, और वो टैगिंग हम कहाँ कहाँ करेंगे, किसके द्वारा मिलकर किया जा रहा है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, दोनों को मिल के ये करेंगे हम। ठीक है, अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा हॉर्सशू क्रैब का, तो ये बोला जाता है कि ये ओल्डेस्ट लिविंग स्पीसीज है। दैट्स वाई वी वांट टू कंजर्व इट, है ना। ये 2 स्पीसीज जो है हमारे देश में पाया जाता है। एक है जिसको हम बोलते हैं टैकीफिलस गिगोज, और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं कार्सिनोस्कॉर्पियस रोटोडिकोडा, है ना। अगर हम बात करेंगे ये दोनों कहाँ पाया जाता है, तो इसको जो आपको हम बोले ना कार्सिनोस्कॉर्पियस रोटेंडिकोडस, ये जो इसको हम मैंग्रोव हॉर्सशू क्रैब भी बोलते हैं, और ये सुंदरबन में पाया जाता है। सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल के एरिया में, है ना, सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। और बाकी उड़ीसा के एरिया में, वो जो पूरा कोस्टल एरिया है ना, वहाँ से मैंग्रोव शुरू होती है, उड़ीसा तक जाती है, वो उसी एरिया में ये पाया जाता है। ठीक है, अगस्त 2021 में क्या किया गया, हमारे कंट्री के द्वारा इसका टैगिंग शुरुआत किया गया। किसके किसके द्वारा किया जा रहा है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। आपको बताना है क्या कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अभी जो डायरेक्टर या चेयरमैन कौन है, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहली बार कब बनाया गया था, और इसके पहले चेयरमैन या डायरेक्टर कौन थे। ठीक है, एग्जाम में पूछता है, जरूरी है। उसके बाद अगला जो देखेंगे, इसका काम क्या होता है, इसको हम हॉर्सशू क्रैब का काम कहाँ कहाँ होता है, बोला जा रहा है कि ओल्डेस्ट लिविंग स्पीसीज है, जो क्या है, अनचेंज फॉर मिलियन ऑफ ईयर। मिलियन ऑफ ईयर होने के बाद भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, जैसे पहले था अभी भी वैसे ही है। और इसका काम क्या होता है, ये जो हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, क्यों कंजर्व करना चाहते हैं, क्योंकि रैपिड डायग्नोसिस जो रिएजेंट के रूप में हम इसके ब्लड को यूज करते हैं। किसके ब्लड को यूज करते हैं, जो क्रैब है ना, हॉर्सशू क्रैब है, उसके ब्लड को हम यूज करते हैं। किस चीज़ के लिए, रैपिड डायग्नोस्टिक रिएजेंट के रूप में, है ना, केमिकल के रूप में इसके ब्लड को यूज करते हैं। जो क्या होता है, ऑल इंजेक्टेबल एंड मेडिसिन आर टेस्टेड यूजिंग, जो भी इंजेक्टेबल मेडिसिन या दवा बनाया जाता है वो इसी के ब्लड पे पहले टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ह्यूमन पे किया जाता है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए हम इसका टैगिंग करना शुरू किए हैं। उसके बाद अगला जो न्यूज़ है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, कि इंडिया का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट का क्या करते हैं, ये शुरुआत करते हैं, अनवील करते हैं। और ये कहाँ करते हैं, BEMEL कॉम्प्लेक्स में करते हैं। BEMEL कॉम्प्लेक्स कहाँ है, बेंगलुरु में है। अभी आप लोग वंदे भारत सुन रहे होंगे, वंदे भारत ट्रेन, तो वंदे भारत ट्रेन को क्या बोलते हैं, ट्रेन 18 भी बोलते हैं ना, T18। तो जो स्लीपर वाला आया है ना, वो ये डिफरेंट है,
और दोनों अलग अलग जगह बन भी रहा है, इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा, इसको एकदम ध्यान से रखिएगा। जो वंदे भारत ट्रेन है उसको हम ट्रेन 18 बोलते हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बनाया गया था। और उसमें क्या होता है, उसमें स्लीपर नहीं होता है, उसमें बैठने के लिए चेयर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने अभी जो अनवील किया है, हमारे जो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव शाह, रेल मिनिस्टर जिनको भी बोला जाता है, रेल है ना, रेलवे से ज़्यादा वो रील बनाते हैं, तो रील मिनिस्टर जो है उनके द्वारा जो अनवील किया गया है वो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट है ना। और ये बनाया जाता है BEML कॉम्प्लेक्स में। BEML क्या है ना, BEML जो है, BEML जो है वो क्या है, हमारा एक क्या कर सकते हैं, PSU है, हाँ सॉरी PSU है। BEML का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। और ये 1964 में बनाया गया था। इसके थ्रू जो स्लीपर वाला सेट है उसको बनाया जाता है। आपको हम क्या बताते हैं, ट्रेन 18 बोलते हैं किसको, जो वंदे भारत वाली ट्रेन है। और जो स्लीपर वाली है इसको हम ट्रेन 20 बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ट्रेन 18 एंड ट्रेन 20 में डिफरेंस क्या है। ट्रेन 18 जो है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो वंदे भारत बनाई गई है, जिसमें चेयर्स होते हैं, सीटिंग कैपेसिटी जो है चेयर के रूप में होता है। जो स्लीपर के रूप में बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं ट्रेन 20, ये क्या है, एक लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है। EMU है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। EMU क्या होता है, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ठीक है। जो रिप्लेस किसको करने के लिए बनाई जा रही है, राजधानी को, जो राजधानी ट्रेन है उसी को रिप्लेस करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, PSU है। और वो जो ट्रेन है भारत वंदे भारत ट्रेन 18, वो किसके द्वारा बनाया गया है, वो बनाया गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा, है ना। और वो जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है, ICF चेन्नई में, वो 1955 की बनी हुई कंपनी है। तो ये बस ध्यान रखिएगा कि जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट है और वंदे भारत जो है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक को ट्रेन 18 बोलते हैं, एक को ट्रेन 20 बोलते हैं, दोनों अलग अलग यूनिट में बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्या बताना है कि पहली बार वंदे भारत ट्रेन को हमने कब लॉन्च किया गया था और वो कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी। उसके बाद आपको क्या बताना है, आपको अगला जो न्यूज़ है वो क्या, हम लोगों ने पहली बार नेशनल स्पेस डे को सेलिब्रेट किया। आपको पता है जब चंद्रयान 3 मिशन जब हम सक्सेसफुली लॉन्च कर लिए थे, जब हम मून के सरफेस को सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके थे 2023 में, तब मोदी जी क्या बोले थे कि हम लोग आज के डेट में क्या मनाएंगे, नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। और इसलिए हम लोगों ने पहली बार इसको मनाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेट याद रखिएगा, कब, अगस्त 23 2024 को हम लोगों ने पहली बार मनाया है। अगस्त 23 2023 को हम लोगों ने पहली बार चंद्रयान मिशन को सक्सेसफुल हो चुका था। इसलिए इसका जो थीम है, थीम क्या था, टचिंग लाइफ्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा, ठीक है। और जो साइट पे जो लैंड किया गया था, जहां पे मून को हमने टच किया था, उसको क्या बोलते हैं, शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति स्टेशन। उसका बाद अगला जो न्यूज है कि इंडिया के द्वारा पहली बार, मतलब पहला इस तरीके का ओवरसीज जन औषधि केंद्र बनाया गया, है ना। वो कहाँ बनाया गया, वो बनाया गया मॉरिशस में। मॉरिशस में बनाया गया, कब इनोग्रेट किया गया इसको, 70 जुलाई को पहली बार इनोग्रेट किया गया। किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, और जो मॉरिशस के PM है प्रवीण कुमार जगन्नाथ, उन दोनों के मिल के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। आपको हम थोड़ा सा जन औषधि केंद्र जो है उसके बारे में बता देते हैं कि जन औषधि केंद्र जो है इसको 2008 में ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये मोदी जी के द्वारा फिर से रीलॉन्च किया गया। उसमें इसका नाम था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, है ना, PMBJP, है ना, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। ये 2008 में ही लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा। बाद में क्या हुआ कि मोदी जी आए और इसको 2015 में रीलॉन्च करते हैं, ठीक है, मोदी जी, और इसको फिर से शुरू किया गया और बनाया गया, जिसमें जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबको एफोर्डेबल प्राइस पे मेडिसिन, क्वालिटी मेडिसिन देने के लिए बनाए हैं, जिसमें हम ज़्यादा प्रमोट किसको करेंगे, जेनरिक मेडिसिन को, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए बनाए हैं। अगला जो है, इंडिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेस कहाँ करवाया गया, फर्स्ट इवर नाइट स्ट्रीट रेस जो है वो चेन्नई में करवाया गया। और कब करवाया गया, 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। और ये 3.5 किलोमीटर का चेन्नई फार्मूला रेसिंग सर्किट होता है। आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि ये आपको बताएं, ये वंदे भारत का स्लीपर क्लास का जो है, जिसको हम ट्रेन 20 बोलते हैं, उसका है, ठीक है। ये है फार्मूला 1, फार्मूला रेस का गाड़ी होता है वो है। फार्मूला 1 क्या होता है, जिसको हम F1 कार भी बोलते हैं। ये ना एक सिंगल सीटर, देखिए यहाँ पे एक सिंगल सीटर आदमी बैठा, ठीक है, ये सिंगल सीटर एक गाड़ी होता है, जिसमें कुछ ऊपर से कॉकपिट नहीं होता, ओपन कॉकपिट होता है ना। आप व्हील्स देखेंगे, ये भी क्या होता है, ओपन व्हील्स होता है।
और ये फार्मूला रेसिंग कार इसी को हम बोलते हैं। इसमें जो इंजन होता है वो ड्राइवर के पीछे होता है ना, इंजन पोजीशन बिहाइंड द ड्राइवर। और ये कंस्ट्रक्ट जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कोई कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है, जो भी रेसिंग टीम हो जाता है उन्हीं के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उन्हीं के फार्मूला पे बनाया जाता है। दैट्स वाई वी से इसको फार्मूला रेस कार बोलते हैं, ठीक है। इसलिए तो इसी तरीके का पहली बार चेन्नई में, है ना, हम लोगों ने क्या करवाया, फर्स्ट ईवर नाइट स्ट्रीट रेस करवाया चेन्नई में। और वो कितने किलोमीटर का था जो ट्रैक था, वो 3.5 किलोमीटर का फार्मूला रेसिंग सर्किट बनाए थे हम लोगों ने, ठीक है। अगला जो है मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट क्या किया गया, कोलकाता का मेट्रो, जिसको कहाँ से कहाँ तक चलती है, वो जो जिसको वो अभी इनोग्रेट किए हैं वो है इस्प्लांडे हावड़ा मैदान सेक्शन, है ना। वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसके बीच में एक अंडर वाटर टनल आती है जो इंडिया का पहला इस तरीके का टनल बनाया गया है। आप देखेंगे कि हावड़ा के बगल में जो ये हुगली रिवर है उसके नीचे नीचे यहाँ तक अगर हुगली रिवर का बेड है तो उसके नीचे हम लोगों ने उसके नीचे जाके टनल बनाया है। और वो कौन से रूट में पड़ती है, वो जो है वो इस्प्लांदा हावड़ा मैदान सेक्शन के रूट में पड़ती है। इंडिया का पहला अंडर वाटर ट्रांसपोर्टेशन टनल है। अगर हम बात करें इसके लेंथ की तो 10.8 किलोमीटर का है, और अगर हम बात करें ये विड्थ की तो ये 5.5 मीटर का है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ है, ये हुगली रिवर के नीचे है। हुगली रिवर किसको बोलते हैं, गंगा का ही दूसरा नाम, जो जब वो बंगाल में जाती है तो वो हुगली बन जाती है, ठीक है। और ये बनाया किसके द्वारा गया है, कौन सी कंपनी के द्वारा ये टनल बनाया गया है, वो बनाया गया है एफकॉन्स के द्वारा। एफकॉन्स इज ए कंपनी, हाल ही में आप जो भी लोग ट्रेडिंग या कुछ देखते होंगे तो इसके द्वारा एक आईपीओ लाया गया था, ठीक है। एफकॉन्स की अगर बात करें और भी, बिहार में क्या एफकॉन्स के द्वारा बनाया गया है, तो जो गांधी सेतु है, गांधी सेतु को जो रिवाइव किया गया है ना, स्टील स्ट्रक्चर में, वो भी एफकॉन्स के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है कि पीएम मोदी के द्वारा ये इंडिया का पहला अंडर वाटर ट्रांसपोर्टेशन टनल जो है उसका इनोग्रेशन किया गया। वो उसका लेंथ क्या है, 10.8 किलोमीटर, और विड्थ क्या है, 5.5 मीटर, और ये हुगली नदी के अंदर है, ठीक है। अगला जो है वो इंडिया के माउंटेनियर है, पर्वतारोही है, उनका नाम क्या है, सत्यजीत गुप्ता, है ना। माउंटेनियर है, उनका नाम क्या है, सत्यजीत गुप्ता। और उन्होंने क्या अचीव किया, ये है सत्यजीत गुप्ता। उन्होंने एक ही सीजन में, ठीक है ना, एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से दोनों को क्या कर दिए, एक्सपीडिशन कर दिए एक ही सीजन में। और ऐसे करने वाले ये इंडिया के फर्स्ट पर्सन बनते हैं, फर्स्ट पर्सन हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोत्से ट्वाइस, दो बार इन वन सीजन। एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से दोनों को स्केल किए हैं 2 बार, है ना, ट्वाइस, है ना। इनका रिकॉर्ड एक और क्या है, इनका एक और रिकॉर्ड है कि ये माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से को, है ना, माउंट एवरेस्ट से माउंट लोत्से जाने में इनको 11 घंटा और 15 मिनट का समय लगा था। इनका ये भी एक रिकॉर्ड है। इनके साथ जो माउंट लोत्से जाने वाली एक पर्वतारोही थी उनका नाम है रीना भाटी, है ना। अगर हम बात करें एवरेस्ट को तो सब जानता है, जो माउंट लोत्से है वो क्या है, 4th हाईएस्ट माउंटेन है ना। और वो उसका जो हाइट की अगर बात करें तो क्या है, 8516 मीटर इसका हाइट है, 4th हाईएस्ट माउंटेन। आपको क्या बताना है कि फर्स्ट हाईएस्ट तो आपको पता है, अभी बताएं माउंट एवरेस्ट, आपको क्या बताना है उसका हाइट क्या है, दूसरा सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, और तीसरा सेकंड हाईएस्ट कहाँ है, और उसका लोकेशन भी बताना है कि कौन से एरिया में वो पड़ता है, ठीक है। ज्योग्राफी का सवाल हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, दैट्स वाई आई हैव आस्क्ड। उसके बाद अगला जो हमारा न्यूज है वो किनके बारे में है कि विनोद गनात्रा एक आदमी है, ये हैं विनोद गनात्रा साहब। ये पहले इंडियन बने हैं जिनको एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है, और उस अवार्ड का नाम है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना। ये पहले भारतीय बने हैं जिनको दिया गया है। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला की तो वो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के बहुत बड़े एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन भी रहे हैं, और वो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ये इनको साउथ अफ्रीका के गांधी कहा जाता है, ठीक है। सो इनका नाम क्या है, इनका नाम है विनोद गनात्रा। ये गुजरात के शायद रहने वाले हैं। इनको एक और ऐसा अवार्ड मिला है जो पहले भारतीयों को मिला है, उसका नाम है लिव उलेमा पीस प्राइज, है ना, जो शिकागो देती है, शिकागो के द्वारा दिया जाता है। उसका नाम क्या है, लिव उलेमन पीस प्राइज, ठीक है, शिकागो के द्वारा दिया जाता है। और ये किस लिए दिया गया था, गुजराती सिनेमा है जिसका नाम क्या है, हारून आरून, उसी के लिए इनको दिया गया था ये अवार्ड। सो इनको दो ऐसा अवार्ड दिया गया है जो पहले भारतीय को दिया गया है, ठीक है। ये एक फिल्म मेकर है विनोद गनात्रा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला न्यूज जो है एचडीएफसी बैंक से आती है कि ये पहली एचसी बैंक बनी है जो
अपना एक ब्रांच कहाँ खोली है, जिसका एक ब्रांच लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का जो कावाराती आइलैंड है वहाँ पहली ये प्राइवेट बैंक ऐसी बनती है एचडीएफसी, जो अपना पहला एक ब्रांच कहाँ, कावाराती में खोलती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एचडीएफसी की तो ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और पूरे दुनिया में अगर बात करेंगे तो 10th लार्जेस्ट बैंक बनती है कैपिटल के मामले में। ठीक है, ये 1994 में बनाया गया था। आपको क्या बताना है कि अभी इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी। अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा, आरबीआई के द्वारा एक 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 रिपोर्ट दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, DSIBs, है ना, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जिसको बोला जाता है क्या, टू बिग टू फेल, टू बिग टू फेल, है ना। तो इसके द्वारा बोला जाएगा, आरबीआई के द्वारा बताया जाता है, जिसमें 3 बैंक को रखा है, जिसमें है एचडीएफसी, दूसरा है एसबीआई और तीसरा है आईसीआईसीआई। ये तीनों बैंक को बोला जाता है क्या, कि टू बिग टू फेल है, मतलब कि डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। अगर ये फेल हो जा रही है मतलब इंडिया का इकोनॉमी फेल हो जा रहा है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि इंटरेस्टिंग सवाल बोलते हैं, ट्रिवियल सवाल है कि एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है। एचडीएफसी जो लिखा हुआ है इसका कोई मतलब तो होता होगा ना। आपको क्या बताना है कि एचडीएफसी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है और इसके चेयरमैन कौन हैं। अगला न्यूज़ जो हम देखेंगे वो है कि इंडिया का पहला, है ना, इंडिया में पहला एक क्या बनाया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन वैली बनाया गया है, कि एक ऐसा वैली बनाएंगे जहां हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। और वो किसके द्वारा बनाया गया है, 2 कंपनी मिलकर बनाई है, गेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड और मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। ये दोनों को मिल के द्वारा इन्होंने एक प्रोजेक्ट सिक्योर किया है और वो क्या बनाएंगे, इंडिया का पहला हाइड्रोजन वैली पुणे में बनाएंगे। ये ध्यान रखना है कि पहला कहाँ बनेगा, पुणे में। किसके द्वारा बनाया जा रहा है, गेंसॉल इंजीनियरिंग और मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। ठीक है, अगला जो न्यूज है वह दीपा कर्माकर के बारे में। आपको भी पता होगा कि हाल ही में इन्होंने क्या लिया है, रिटायर कर गया है, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया अपने करियर से। और ये क्या है, दीपा कर्माकर जो है वो इंडिया के जिम्नास्ट है ना, जिम्नास्ट है। ठीक है, करतब दिखाती हैं। और ये कहाँ से हैं, ये त्रिपुरा से हैं, अगरतला से हैं। ये पहली इंडियन बनती हैं जो एशियन सीनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीती हैं, है ना। एशियन चैंपियनशिप में, एशियन सीनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीतती हैं। और ये कहाँ गोल्ड जीतती हैं, ये गेम कहाँ होता है, ये होता है ताशकंद उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में ये गेम होता है। अगर हम बात करें इनके थोड़ा सा करियर के बारे में, तो ये पहली इंडियन फीमेल जिम्नास्ट बनती हैं जो ओलंपिक गेम्स में कंप्लीट की हैं, कंप्लीट नहीं, कंपीट की हैं। और वो कब की थी, 2016 का जो रियो डी जेनेरियो हुआ था ओलंपिक्स गेम्स, वहाँ ये पहली इंडियन फीमेल बनती हैं जो compete की थी। ये बस थोड़ा सा 0.15 पॉइंट्स के लिए मिस कर गई थी एक मेडल जीतते जीतते। ठीक है, इन्होंने अभी हाल में रिटायरमेंट भी अनाउंस किया है। इनको अगर हम बात करें तो इनको पद्मश्री भी दिया गया 2016 में और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया 2016 में। आपको क्या बताना है कि अभी तो जिसको हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोलते हैं, 2016 में उसका नाम क्या था, अभी हाल में इसको बदल दिया गया है। आपको क्या बताना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को पहले क्या बोलते थे और कौन से ईयर में, इन विच ईयर इट वाज रीनेम्ड, जिसको हम रीनेम किए हैं, पहले क्या बोलते थे और इसमें कितना प्राइज मनी है, कितना प्राइज मनी दिया जाता है प्लेयर को, वो भी बताना है आपको और क्यों दिया जाता है। उसके बाद एक ग्लोबल प्रवासी वीमेन कबड्डी लीग शुरू किया गया है। ये देखिए, ये इसका लोगो है, ग्लोबल प्रवासी कबड्डी लीग, है ना, किसका, विमेंस का, है ना। ये पहला इस तरीके का ग्लोबल विमेंस कबड्डी लीग बनाया गया है। आपको पता है मेंस का तो कबड्डी लीग होता है, ठीक है, तो इस बार हम लोगों ने फीमेल्स का भी ग्लोबल प्रवासी विमेन कबड्डी लीग बनाया है। और जो ये गेम जो है वो कहाँ खेला जाएगा, पूरा का पूरा गेम जो है हरियाणा में खेला जाएगा, जिसमें बोला जा रहा है कि 15 कंट्रीज के प्लेयर आएंगे और उनको कबड्डी खिलवाया जाएगा। ठीक है, डिफरेंट टीम बनाए जाएंगे, फ्रेंचाइजी लाया जाएगा, इस तरीके से। अगला जो न्यूज है वो क्या है कि दीपाली थापा, नहीं उसके पहले ये वाला है कि इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एग्री स्पोर्ट फैसिलिटी, है ना, वो कहाँ स्टैब्लिश किया गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कहाँ है, मुंबई में। मुंबई के जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वहाँ पहला, भारत का पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी बनाया गया है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस चीज़ में बात करेंगे, एग्रीकल्चर के, किस चीज़ में, एक्सपोर्ट फैसिलिटी का। तो क्यों बनाया गया है कि जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, है ना, जो हम जैसे कोई भी चीज़, चावल या कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है जिसको हम एक्सपोर्ट भी अच्छे से कर सके और इंपोर्ट भी, कि बाइज में रखने का, उसको स्टोरेज करने का, सारा फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहाँ शुरू किया है, जवाहरलाल नेहरू ने पोर्ट मुंबई में। ठीक है,
उसका अगला जो न्यूज है वो है कि इंडिया की एक बॉक्सर है जिनका नाम क्या है, दीपाली थापा। दीपाली थापा जो है उन्होंने एक हिस्ट्री बना दिया, मेड हिस्ट्री एट द फर्स्ट इवर एशियन स्कूल बॉक्सिंग चैंपियन में, और वो एएसबीसी एशियन स्कूल स्कूल बॉयज और स्कूल गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने क्या है जीतने वाली पहली भारतीय बन गई, और वो छोटी बच्ची हैं, ठीक है, स्कूल बॉयज। इसके लिए दिस गर्ल इज दीपाली थापा, इनका नाम क्या है, दीपाली थापा। दीपाली थापा ये क्या है, बॉक्सर है, और ये पहली फर्स्ट इवर एशियन स्कूल गर्ल बॉक्सिंग चैंपियन में जीत चुकी हैं। कहाँ जीती हैं, एएसबीसी एशियन स्कूल बॉयज एंड स्कूल गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियन हुआ था। कहाँ हुआ था, अल आइन, अल आइन कहाँ है, यूएई में, वहाँ हुआ था, वहाँ ये जीत गई हैं, और ये पहला फर्स्ट इवर एशियन स्कूल गर्ल चैंपियन बनी है यूएई में, ठीक है। दीपाली थापा नाम आपको ध्यान रखना है, दीपाली थापा। अगला जो न्यूज है हमारा वो है अनसुईया सेन गुप्ता। हु इज अनसुईया सेन गुप्ता, इट्स ए सी इज ए एक्ट्रेस। ये क्या है, एक एक्ट्रेस है, कहाँ की रहने वाली है, ये कोलकाता की रहने वाली है, ये हैं अनसुईया सेन गुप्ता। अनसुईया सेन गुप्ता क्यों न्यूज में थी, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, और ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन जाती है। कहाँ दिया गया भाई, जो अभी तक कोई भारतीय को नहीं दिया गया था, ये दिया गया 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में। कांस फिल्म फेस्टिवल जो होता कब हुआ था, मई 2024 को। मई 2024 में 77th कांस फेस्टिवल में इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, और ये पहली भारतीय बनी है जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया कांस फेस्टिवल के द्वारा। कौन से मूवी के लिए दिया गया है, एक मूवी है, हिंदी फिल्म है जिसका नाम है शेमलेस, ठीक है, द शेमलेस। इसको डायरेक्ट कौन किया है, डायरेक्ट किया गया है बुल्गारिया का फिल्म मेकर उसके द्वारा जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिन बोजानोव, ठीक है, कॉन्स्टेंटिन बोजानोव जो इसके डायरेक्टर हैं द शेमलेस के। हिंदी फिल्म बनाई गई है, उसी में ये एक्ट्रेस है, ठीक है। इनका नाम है अनसुईया सेन गुप्ता, इन्हीं को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया, और ये भारत की पहली महिला बनी है जिनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में। कब दिया गया, मई 2024 में। अगला न्यूज जो हमारा आता है कि एक कृषि कल्प, कृषि कल्प क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कृषि कल्प। ये देखिए, ये इसका लोगो है कृषि कल्प का, अपलिफ्टिंग फार्मर्स लाइफ। कृषि कल्प मतलब कृषि का कायाकल्प को बदलना है, क्या है, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा एक इंडिया का पहला एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो क्या काम करेगी, फार्मर का जो भी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये क्या है, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ की बेस्ड है, बेंगलुरु बेस्ड है, उसी के द्वारा ये फर्स्ट इवर एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला इस तरीके का एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, कृषि कल्प के द्वारा, और ये कहाँ है, ये है बेंगलुरु बेस्ड एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। ये बस आपको ध्यान रखना है। उसका अगला न्यूज क्या है कि सीनियर आईएएस ऑफिसर सुजाता सोनिक की अगर बात करें तो ये 1987 की आईएएस रह चुकी हैं, और ये पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनती है। कहाँ की, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अभी तक कोई फीमेल चीफ सेक्रेटरी नहीं बने थे, ये महाराष्ट्र सरकार में पहली चीफ सेक्रेटरी बनती है सुजाता सोनिक, और ये 1987 की आईएएस है। उसका अगला जो न्यूज है कि इंडिया का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा बन जाता है, बड़ोदरा, जो अपना ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया था, और उससे उन्होंने 1 बिलियन रुपी जो क्या किया है, मनी रेज कर लिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका नाम है बड़ोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बस अगला कि मुंबई में आर्मी फोर्सेस के द्वारा क्या बनाया जा रहा है, ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन। ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन मतलब क्या होगा कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों का मिला जुला एक ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनेगा। कहाँ बनाना चाह रहे हैं, वी वांट टू इस्टेब्लिश इन मुंबई, है ना। क्यों कि जो भी तीनों सर्विसेज है, जो भी आर्मी जो आर्म फोर्सेस का जो सर्विसेज है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के बीच में एक बढ़िया ज्वाइंटनेस को प्रमोट करने के लिए कि तीनों मिल के जो काम करें, उसके बीच में कोई दिक्कत ना हो, उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ क्या बनाना चाह रहे हैं, ट्राई सर्विसेज कॉमन डिफेंस स्टेशन, और वो मुंबई में बनाना चाह रहे हैं। उसका अगला जो है इंडिया का पहला रिपोजिटरी कैंसर जीनोमिक्स, है ना, रिपोजिटरी बना रहे हैं। ये क्या है, एक पोर्टल होगा, है ना, जहाँ पे सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा, एक रिपोजिटरी बनाएंगे कैंसर जीनोमिक्स का। ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये जो बनाया जा रहा है इंडियन कैंसर जीनोम एटलस, है ना, IGCA फाउंडेशन के द्वारा ये बनाया जा रहा है। कब बनाया गया, कब इसको लॉन्च किया गया, 21 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया। ये जो पोर्टल है वो क्या काम करेगा, ये किस चीज़ का रिपोजिटरी बनाएगा कि जो भी कैंसर का मल्टीपल एस्पेक्ट है कि किन किन कारण से होता है, किस तरीके का फूड कंज्यूम करने का, किस तरीके का लाइफस्टाइल रखने से डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर हो रहा है। जैसे बहुत फीमेल्स में बहुत ज़्यादा जो फेमस है वो है ब्रेस्ट कैंसर, है ना,
मेल में थ्रोट कैंसर है ना, नेक कैंसर, ब्लड कैंसर, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो कैंसर है उसका मल्टीपल एस्पेक्ट्स क्या है, उसी का रिपोजिटरी बनाएंगे, जिससे क्या होगा, हम अपने जो अगला जनरेशन है, जो करंट जनरेशन है, उसको हम हेल्प पहुंचा सके, उनमें कैंसर ना फैल पाए। इसी के लिए ये जो पोर्टल है वो इंडिया में पहला पोर्टल होगा जो ऑफर क्या करेगी, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन प्रोफाइल का एक रिपोजिटरी बनाएगी जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का और जिसको इंटीग्रेटेड विथ क्लिनिकल आउटकम्स में हेल्प करेगी। ठीक है। उसका बाद पीएम मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया ये भारत का पहला वंदे मेट्रो स्टेशन सर्विस है ना। वंदे भारत ट्रेन सुने होंगे, ये क्या है, वंदे मेट्रो स्टेशन है, वंदे भारत नहीं, वंदे मेट्रो सर्विस शुरू किया गया है जो भुज से लेके अहमदाबाद तक चलेगी। उसी का इनोग्रेशन किनके द्वारा किया गया, मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है। इसका जो रेलवे मिनिस्ट्री ने इसका नाम क्या रख दिया है, नमो भारत रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल। इसमें बोला जा रहा है कि कवच वगैरह जो है, कवच क्या है, एक एडवांस सेफ्टी सिस्टम है, सबसे इक्विप्ड है, लैश है एकदम, सारा टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक स्मोक फायर डिटेक्शन है ना, एरोसोल बेस्ड फायर सप्रेशन है, सब कुछ है। और ये 360 किलोमीटर कवर करेगी जिसमें 9 स्टेशन होंगे। अगला जो न्यूज है हमारा, कहाँ गया, हाँ, अगला जो न्यूज है हमारा वो है CCU, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे, कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप हम लोगों ने लिया है। वो क्या किया है हम लोगों ने, कि एक CCU टेक्नोलॉजी जो क्या होता है, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी होता है, ये पहला, जिसमें हम करेंगे क्या, कि CO2 से मेथनॉल बनाएंगे हम। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट एक प्लांट बनाएंगे, और वो कहाँ बनाया गया है, वो पुणे में बनाया जाएगा। तो इसके लिए हम एक सिग्निफिकेंट स्टेप क्या लिए हैं, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन की, जो कार्बन कैप्चर करे उसको हम यूटिलाइज भी कर पाए। इसी के लिए हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें क्या करेंगे, CO2 से हम मेथनॉल बनाएंगे। ठीक है। और ये भारत का पहला इस तरीके का प्लांट बनेगा, और ये किसके द्वारा बनाया गया है, थर्मैक्स लिमिटेड के द्वारा, जो पुणे बेस्ड एक कंपनी है। कहाँ बनाया जा रहा है, पुणे में। ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्हीं के जो सेक्रेटरी थे उनके द्वारा क्या किया गया, ये उसको शुरुआत किया गया है, इनोग्रेट किया गया, जिनका नाम है अभय करंदीकर, उनके द्वारा ये किया गया। और इसमें कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया जो कोलैबोरेट कर रही है, वो है IIT दिल्ली और थर्मैक्स लिमिटेड पुणे। ठीक है। और ये किस चीज़ पे काम करेगी, ये PPP मॉडल पे काम करेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करेगी। ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करेगी। अगला जो न्यूज है कि हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, है ना, गिरिराज सिंह के द्वारा एक लॉन्च किया गया है, एक क्या फैशन फोरकास्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, विजियो नेक्स्ट। इसका नाम क्या है, विजियो नेक्स्ट, विजियो नेक्स्ट, VISIONXT, विजियो नेक्स्ट। ये क्या है, इंडिया का पहला फैशन फोरकास्ट इनिशिएटिव है। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, निफ्ट के द्वारा, है ना, निफ्ट के द्वारा। इसमें और कौन सा इंस्टीट्यूट एडेड है, ये जो है इसमें हम 2 इंस्टीट्यूशन, जो निफ्ट दिल्ली का जो सेंटर है ना, निफ्ट दिल्ली में हम लोग ने क्या क्या बनाया है, क्रिएटिव लैब बनाया है। निफ्ट दिल्ली में क्रिएटिव लैब बनाया है, और निफ्ट चेन्नई जो है वहाँ इनसाइट लैब बनाया है। तो ये दोनों मिलके क्या करेगी कि जो AI होता है, और AI तो आप लोग सब जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और EI क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये दोनों को यूज करके ये ऐप काम करेगी, है ना, और ये बताएगी कि लोगों को किस तरीके का फैशन टेक्नोलॉजी में हेल्प चाहिए, है ना, फोरकास्ट करेगी कि आने वाला जनरेशन किस तरीके का फैशन यूज करेगा। तो इसी के लिए विजियो नेक्स्ट शुरू किया गया है। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि विजियो नेक्स्ट इज ए प्रोग्राम ऑफ, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है, और साथ में निफ्ट भी है। निफ्ट में 2, निफ्ट दिल्ली में हम लोगों ने क्या क्रिएटिव लैब बनाया है, और निफ्ट चेन्नई में हम लोगों ने इनसाइट लैब बनाया है। और ये काम किस पे करेगी, AI और EI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस पे ये काम करेगी। अगला जो है कि गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पंचीन ईटानगर में। ईटानगर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। ये स्कूल जो है ये पहला 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है, और ये पहला स्कूल बन गया है जो 3D प्रिंटिंग स्कूल के 3D प्रिंट के द्वारा बनाया गया है। आपको क्या बताना है, पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि भारत का पहला एक मंदिर बनाया गया है, वो भी 3D टेम्पल से 3D प्रिंटिंग के द्वारा बनाया गया है। वो कहाँ है, कहाँ बनाया गया है, कौन सा टेम्पल है, और वो कौन से सिटी में बनाया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। स्कूल तो बता ही दिया आपको, इसका नाम क्या है, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पंचीन ईटानगर, जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है, वहीं बनाया गया। ये पहला स्कूल बन गया जिसको 3D प्रिंटिंग के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। अगला जो न्यूज है वो क्या है, नक्षत्र सभा, है ना, इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन। अब पहले हम लोग जंगल सफारी कर लिए, है ना, सब कर लिए, अब हम लोगों ने एस्ट्रो टूरिज्म का, कि आप एस्ट्रोलॉजी से अगर रिलेटेड है तो आपको अगर नक्षत्र ये अगर वो देखना है, स्टार्स देखना है ना,
डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस को देखने हैं, तो उसके लिए भी शुरू क्या किया गया है, एक एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन शुरू किया गया है। और इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम क्या है, नक्षत्र सभा। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया है, ये उत्तराखंड टूरिज्म के द्वारा शुरुआत किया गया है। और एक कंपनी है स्टारस्केप्स, ठीक है। स्टारस्केप्स की बात करें तो ये इंडिया की लीडिंग कंपनी है जो एस्ट्रो टूरिज्म कैंप पे काम करती है और ये प्रमोट करती है एस्ट्रो टूरिज्म को। कौन कौन से, नक्षत्र सभा जो है वो उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और स्टारस्केप्स, ये दोनों मिल के ये शुरुआत किया गया है। और ये कहाँ किया गया है, जॉर्ज एवरेस्ट पीक, जो कहाँ है, मसूरी में, ठीक है। मसूरी में शुरू किया गया है, जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे, ठीक है, जहां आप रात में कॉन्स्टलेशंस, स्टार्स, ये सब देख सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों नक्षत्र सभा जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, स्टारस्केप्स और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, ठीक है। ये खत्म होता है, उसके बाद हम फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जगह है जिसका नाम बदल दिया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है जिसका नाम क्या कर दिया गया, श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है, आपको बता ही दिए थे, ये पहले भी बताया है कि इसका नाम श्री विजयपुरम क्यों किया गया है। ये चोल वंश से रिलेट करके इसको किया गया है, क्योंकि उस समय इसका बहुत बड़ा नेवल इस्टेब्लिशमेंट था, कहाँ, अंडमान एंड निकोबार में। दैट्स वाई पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के कर दिया गया है श्री विजयपुरम। उसका जोशीमठ तहसील जो है कहाँ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड का, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, ज्योतिर्मठ रख दिया गया है, ठीक है, कुछ रिलीजियस इंपॉर्टेंस के कारण। उसका देख क्या है, कुशियार कुटोली तहसील। कुशियार कुटोली तहसील जो है उसका नाम बाबा नीम करोली महाराज के आश्रम के नाम पे रख दिया गया है। उसका नाम क्या किया गया है, कैंचिया धाम कर दिया गया है, ठीक है। प्रगनाश्री कैंची धाम किसको बदल के रख दिया गया है, कुशियार कुटोली तहसील को, और वो कहाँ है, वो भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। तो उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा रीनेम किया गया है किसको, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो है उसको नाम क्या किया गया, अहिल्यानगर कर दिया गया। क्यों किया गया है, अहिल्याबाई होलकर के नाम पे, मराठा की बहुत बड़ी लड़ाका, बहुत बड़ी क्यून थी, उन्हीं के नाम पे अहिल्यानगर कर दिया गया। किसको, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट को। दरबार हॉल क्या था, प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा ये हॉल को नाम बदल गया गया। ये राष्ट्रपति भवन में एक हॉल था जहाँ पे क्या होता था, सेरेमनीज और सेलिब्रेशन होता था, उसी का नाम बल्कि क्या कर दिया गया, गणतंत्र हॉल। दरबार से बोला गया कि दरबारी वाला फीलिंग आता है ना। तो अब हम आज़ाद हो गए हैं तो इसका नाम कर दिया गया इंडिपेंडेंट मंडप, गणतंत्र मंडप, ठीक है। और जो टर्म दरबार है वो बोला था कोर्ट और असेंबली के लिए यूज किया जाता है, इंडियन रूलर्स और ब्रिटिश के समय में दरबारी वाला फीलिंग आता था। दैट्स वाई वी हैव नेम्ड इट गणतंत्र मंडप। इट इज इन कहाँ, ये कहाँ है, ये है प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। अगला जो है वो अशोक हॉल, ये कहाँ है, ये आपको पता है अशोक हॉल जो इसका भी नाम बदल के कर दिया गया है अशोक मंडप, ठीक है। अशोक मंडप इसका कर दिया गया है, ये भी कहाँ है, राष्ट्रपति भवन में एक हॉल है ना। ये इसको जनरली ये वॉल रूम था एक। उसके बाद एक कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, रामनगर डिस्ट्रिक्ट और उसका नाम बदल कर कर दिया गया है बेंगलुरु साउथ। रामनगर डिस्ट्रिक्ट जो था कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, उसका नाम रख के क्या कर दिया गया है, बेंगलुरु साउथ। और अयोध्या नगर रेलवे स्टेशन को बोल दिया गया अयोध्या धाम जंक्शन, ठीक है। ये किनके द्वारा इनोग्रेट किया गया, हमारे मोदी साहब के द्वारा, ठीक है। मोदी साहब ने इनोग्रेट किया ग्रैंड रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को, और उसका नाम क्या रखा गया, अयोध्या धाम। 30 दिसंबर को उन्होंने इनोग्रेट किया गया। आपको बताना क्या है कि जो अयोध्या धाम मंदिर है, राम मंदिर है, उसका इनोग्रेशन कब किया गया था, मतलब इनोग्रेशन कहने का मतलब कि उसका जो क्या कहते हैं, उसका प्राण प्रतिष्ठा वो कब किया गया था, वो डेट बताइएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसका तिरुवनंतपुरम में एक स्टेशन है ना, जिसको बोलते हैं कछुआवेली रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल के कर दिया गया तिरुवनंतपुरम नॉर्थ। और एक नेमोम रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदल के कर दिया गया तिरुवनंत साउथ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अयोध्या, ये सब अशोक हॉल और ये दरबार हॉल हो जाता है। दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। कोशियाटोली को प्रगनाश्री कैंची धाम कर दिया गया है। जोशीमठ तहसील को ज्योतिर्मठ किया गया है और पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम किया गया है। दीज आर द इंपॉर्टेंट। आज हम इसको खत्म कर लिए। कल हम अब हमारा जो नेशनल में बचता है वो सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस बचता है, उसको हम 2 वीडियो में करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ये 1 लाइनर लगता है छोटा छोटा, लेकिन इसको करने में बहुत समय लगता है। एक न्यूज़ में हम आपको 4-5 न्यूज़ बताते हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पढ़ने का तो आप भी पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ एडिशन नहीं होगा, उस स्टैटिक से रिलेट नहीं कर पाए, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें हमको स्टैटिक ऐड करना पड़ता है। तो इसको हम 2 वीडियो में करेंगे। अब आपको क्या करना है, वीडियो देखना है। रिवीजन कैसे करना है, बहुत लोग पूछ रहे थे कि रिवीजन कैसे करना। आपको क्या करना है, जो पुराना वीडियो उसको 1.5x या 2x पे करके फटाफट देखते जाना है। उससे क्या होगा, उसको स्क्रीन पे आप देखेंगे वो याद रहेगा, दिमाग में क्या होगा, आवाज़ गूंजता है, ठीक है, वो आपको एकदम सीधा सीधा एग्जाम में याद आएगा मेरा आवाज़, ठीक है।
तो इसलिए आपको क्या करना है कि पहला स्टडी जो है नॉर्मल स्पीड पे करना है, दूसरा 1.5 पे, तीसरा एकदम सीधा 2x पे करिएगा। हम बहुत तेज़ तो बोलते नहीं हैं, आराम से ही बोलते हैं। 2x पे रिवीजन किया जा सकता है। बाकी जो भी फैक्ट है, जो लगता है बार बार भूल रहे हैं, उसको आप बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। बात रहा क्वेश्चंस का, क्वेश्चन बन रहा है, सारा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी त्यौहार था, हम भी बिजी थे, सब कोई बिजी हो जाता त्यौहार में, तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। मिसलेनियस बचा है, इसको हम 2 दिन में, अगले 2 दिन में फटाफट खत्म कर लेंगे, जिस तरह से करते आए हैं डिटेल मैनर में। जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हम जहाँ तक घुस सकते हैं घुसेंगे, करेंगे। अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए। थैंक यू।